यस एवरीवन। तो लेक्चर सेकंड है आपका, चैप्टर फर्स्ट 8th क्लास का पढ़ा रही हूँ मैं। 1.5 एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैन्योर क्या होता है? हाउ मैनी स्टूडेंट्स नो अबाउट मैन्योर? मैन्योर क्या है? थोड़ा जूम इन कर देती हूँ। मैन्योर होता है मीन्स खाद, एंड फर्टिलाइजर ऑल्सो लाइक इज खाद, मैन्योर, the substance which are added in the soil form of the nutrition for the healthy growth of plants are called manure and fertilizer। जो हमारे plants होते हैं उनको अच्छा बनाने के लिए, न्यूट्रिशन देने के लिए हम क्या करते हैं? हेल्दी ग्रोथ के लिए मैन्योर और फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, हम सॉइल में मिक्स कर देते हैं। आई से हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन फार्म, in a farm, in the neighboring farm the plants were weak, why do the some plants grow better than others? जब हम इनको यूज़ करते हैं तो ये क्या ग्रोथ में बेटर करते हैं, क्या बेटर नहीं करते बाकी अदर क्रॉप से, तो हम वही पढ़ेंगे अब। सॉइल सप्लाइज, जस्ट वेट एवरी, सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिशन ऑफ द क्रॉप प्लांट्स, दिस न्यूट्रिशन आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन सर्टेन। इसमें ये दे रखा है जो हमारे मैन्योर होते हैं, फर्टिलाइज़र्स होते हैं, खाद के प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। क्यों होते हैं अब ये पढ़ेंगे। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड न्यू मैन्योरिंग। अगर जो इम्प्रॉपर इनसफिशिएंट मैन्योरिंग, खाद अच्छी नहीं होगी तो क्या करेगी? प्लांट्स को वीक करेगी। जो कि खाद फसल अच्छी नहीं होगी तो उसकी पैसे भी अच्छे नहीं मिलेंगे, दूसरों को हार्म करेगी और किसान को भी ज़्यादा घाटा होगा। मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एनिमल वेस्ट। जो मैन्योर होता है कैसे बनता है? प्लांट्स को कंपोज करके बनता है, प्लांट्स और एनिमल्स का वेस्ट से मिलकर बनता है। जैसे आपने देखा है ना, गाय के गोबर को, भैंस के गोबर को भी यूज़ करते हैं खाद बनाने के लिए, सेम। फार्मर्स डंप प्लांट एनिमल वेस्ट इन द स्पिट्स ओपन द प्लेस। डिकम्पोज होने के बाद माइक्रोब्स वगैरह जो होते हैं डिकम्पोज होते हैं, उससे हम बनाते हैं क्या? फर्टिलाइज़र और मैन्योर्स। अब इन्होंने ना एक एक्टिविटी दी है, इस एक्टिविटी में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है। आपको ABC ग्लास लेने हैं, 3 ग्लास लेने हैं। एक में आपको अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स करनी है, लिटिल डंग में थोड़ा सा मैन्योर डालना है, ठीक है। सेकंड में आपको सॉइल मिक्स करनी है, यूरिया डालना है, फर्टिलाइज़र डालने हैं, सॉइल डालनी है। थर्ड में आपको सिर्फ पानी लेना है और कुछ भी नहीं लेना। 7 डे अगर आप उसमें कोई भी प्लांट लगाओगे, सीड लगाओगे, तीनों में डालो और 7 से 9 दिन बाद देखो, 7 से 10 दिन बाद आपको चेक करना है कि उसमें क्या रिजल्ट आया। तो फर्स्ट आया प्रिपरेशन करके एक्सपेरिमेंट किया हमने, सेकेंड है हमारा इसका रिजल्ट। ग्रोइंग सीडिंग विद मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, जो हमारा बी था जिसमें हमने फर्टिलाइज़र भी यूज़ किया था, मैन्योर भी यूज़ किया था और सीड को हमने डेवलप किया था, तो सबसे अच्छा रिज़ल्ट बी का आया। डिड वी प्लांट ग्लास, इसके बारे में बस यही लिखा, अब यहाँ पढ़ते हैं। फर्टिलाइज़र आर केमिकल विच आर रिच पार्टिकल न्यूट्रिएंट्स आर हाउ द डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। फर्टिलाइज़र आर प्रोड्यूस फैक्ट्रीज, जो फर्टिलाइज़र होते हैं फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस किए जाते हैं। कैसे प्रोड्यूस करते हैं, क्या क्या यूज़ होता है? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सल्फ़र फॉस्फेट, पोटेश, NPK, नाइट्रोजन फॉस्फेट, पोटेशियम, ये सब यूज़ कर किसके लिए किया जाता है? फर्टिलाइज़र के लिए। और मैन्योर के लिए क्या यूज़ किया जाता है? अभी मैंने समझाया था आपको, यहाँ पे दिखा देती हूँ। डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एनिमल वेस्ट, इससे बनता है मैन्योर, इससे बनता है फर्टिलाइज़र्स, ठीक है। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हेल्प टू फार्मर्स बेटर यील्ड, अच्छी फसल को देने के लिए, उत्पाद करने के लिए हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र का। और यूज़ मैन्योर इम्प्रूव जो सॉइल का टेक्सचर होता है इसके लिए करते हैं। इसमें सिर्फ इसी के बारे में बता रखा है कि यही पॉइंट्स मैं आपको लास्ट में बता दूंगी, इसके बस आप अभी चैप्टर समझते चलो। अनदर मैथड रिप्लेसिंग द सॉइल विद न्यूट्रिशन इज थॉट क्रॉप रोटेशन डन बाय द ग्रोइंग लेग्यूमेंट्स, फार्मर्स आर इनकरेज्ड एट पार्टिकल्स। इस पर बस कुछ भी नहीं है, बस इसी बारे में बता रखा है। एटमॉस्फेयर होना चाहिए, नाइट्रोजन, ठीक है। एडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज पढ़ेंगे अब। एडवांटेज ऑफ मैन्योर की, एडवांटेज क्या होते हैं मैन्योर के, टेबल दे रखी है। डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर, एडवांटेज से पहले जो फर्स्ट है हमारा फर्टिलाइज़र है, सेकंड है हमारा मैन्योर। मैन्योर मीन्स खाद,
कैसे बनती है मैंने आपको बता दी। फर्टिलाइज़र इज़ द मेन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है जो हम इंसानों के द्वारा बनाते हैं। मैन्योर इज़ नेचुरल सब्सटेंस, जो खाद होती है वो नेचुरल तरीके से हमें ऑब्टेन मिलती है। डिकम्पोज करते हैं कटल प्लांट्स एंड रेसिड्यूज़ को। सेकेंड है फर्टिलाइज़र प्रिपेयर्ड बाय फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होता है और ये फील्ड में मतलब खाली जगह में प्रिपेयर होता है। फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमन टू द सॉइल। जो फर्टिलाइज़र होता है ह्यूमन को सॉइल प्रोड्यूस नहीं करवाता। मैन्योर क्या होता है, कुछ टाइम बाद सॉइल बन जाता है। फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिशन लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटेशियम। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस प्लांट्स इन न्यूट्रिशन। ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन देता है और ये काफ़ी कम न्यूट्रिशन देते हैं मैन्योर। टेबल 1.1 गिव द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। एडवांटेज ऑफ मैन्योर, बेटर होता है फर्टिलाइज़र से। इन्हांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है। मेक टू सॉइल प्रोज ड्यू टू द एक्सचेंज गैसेज बिकम ईजी। जो गैसेज होती है बहुत जल्दी ईजी एक्सचेंज हो जाती है। आपने देखा होगा जो गाय का गोबर होता है ना, जब उसकी खाद बनाते हैं उसमें पानी डालते हैं अजीब सी महक उठती है, गैसेज, वो गैसेज होती है। इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। माइक्रोब बहुत फ्रेंडली होते हैं। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। जो सॉइल का टेक्सचर होता है, जो उसकी टेक्सचर मतलब सॉइल आप हाथ में लोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा ना फ्लफ़ी सी रहेगी, मतलब लूज सी रहेगी, वो टेक्सचर अच्छा करता है। इरिगेशन, इरिगेशन का मीन्स होता है सिंचाई। सिंचाई के बारे में शायद इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा दे रखा है। चलो दोनों पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। इरिगेशन, ऑल लिविंग बींग्स नीड टू लीव वाटर, इम्प्रूव प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एब्जॉर्ब, पानी को सही से एब्जॉर्ब करने के लिए प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ सीड्स के लिए हम इरिगेशन करते हैं। प्लांट कंटेन 90% वाटर। वाटर इज एसेंशियल टू बिकम टू जर्मिनेट। किसी भी सीड को पनपने के लिए, जन्मने के लिए पानी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, पानी की। प्रोटेक्ट ऑफ क्रॉप, प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम द फोस्ट एंड द हेयर करेंट्स, द मेंटेन द मॉइस्चर सॉइल। ये सब क्या करता है, मॉइस्चर, सॉइल सब कुछ हेल्दी रखता है और एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाता है सिंचाई से। ठीक है, आराम से बहुत ईजिली ग्रो कर सकते हैं सीड्स इसके अंदर। द सप्लाई ऑफ द वाटर क्रॉप्स एट द रेगुलर इन्वर्सल कॉल्ड इरीगेशन। द टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी इरीगेशन वेरीज फ्रॉम crop to crop, soil to soil, season is summer. The frequency of the watering is high. Why is to so? Is it so? Could be due to the increase the rate of the evaporation of the water from the soil and the leaves. Source of irrigation कहाँ से मिलता है हमें? Source of the water irrigation are wells, ट्यूबवेल्स, झरने, नदी, तालाब से मिलता है हमें। ठीक है, लेक्स, रिवर्स, ड्रम्स एंड कैनाल्स। अब इन्होंने हमें दो मेथड दिए, तो ट्रेडिशनल मेथड दिया, एक दिया है मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में हमारा होता था मोट, चेन पंप, ट्यूबवेल वगैरह सुना होगा ना आपने, राहत, धेकली, ये सब क्या है हमारे ट्रेडिशनल पुराने ज़माने के। और मॉडर्न आज के टाइम पे क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम, जिसमें हमने मोटर अटैच कर दी, भाई अपने आप पौधों में पानी डाल रहा है। अपने यहाँ पे रूट्स बना रखे हैं इन्होंने, अपने आप पौधों में पानी पहुँच रहा है। ड्रिप सिस्टम की हमने ये यहाँ पे ऐसे अटैच कर दिया तो यहाँ पे हो गया। और क्या है इसमें, इसके बारे में बस इतना ही है। और ये जो दो टॉपिक्स है हम लास्ट में क्लियर करेंगे क्योंकि ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज,